अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल डूइंग वेल। मैं हूं आपकी ब्यूटिशियन मेकअप आर्टिस्ट इफ्रा गयूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्यूटी थेरेपी स्टूडियो। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्किन्स और फेशियल की नॉलेज। फेशियल क्या होता है और टाइप की स्किन हमारी कितनी टाइप्स की होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं जो है कोर्स कर चुकी हूँ और मेरे पास सारी चीज़ें नोट डाउन है, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी सब चीज़ें नोट डाउन है। तो मैं आप लोग को जिस तरह मैंने सीखा तो मैं आपको उसी तरह हर चीज़ कन्वे करूँगी, हर चीज़ सिखाऊंगी। तो आज जो मेरे पास है वो है टाइप्स ऑफ स्किन। हमारी जो है 5 टाइप की स्किन्स होती हैं, जो होती है नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशनल स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। तो हम एक एक करके जानेंगे कि ये पांचों स्किन्स कैसी होती हैं, किस तरह हम इनको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास है वो है नॉर्मल स्किन। ये जेल जो है वो देखने में बहुत साफ़ होती है, साफ़ और शफाफ दिखाई देती है। इस पर कोई दाग धब्बे नहीं होते और चेहरे की जो रंगत होती है, जो चेहरे का रंग होता है वो बिल्कुल हर तरफ से इवन टोन होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। तो वो हमारी कहलाती है नॉर्मल स्किन, जिस पे कोई पिगमेंटेशन नहीं होती, जिस पे कोई एक्ने नहीं होती, जो बिल्कुल एक टोन की होती है, जिस पे डार्क सर्कल्स वगैरह बहुत मिनिमल होते हैं, कम होते हैं। तो वो हमारी होती है नॉर्मल स्किन। एक फिर हमारी आ जाती है ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन क्या होती है, ये जेल जो है वो देखने में पतली सी कागज़ सी दिखाई देती है। जो जैसे आजकल विंटर स्टार्ट हो गया है तो विंटर में जैसे आपकी स्किन हो जाती है कि बिल्कुल रफ़ हो जाती है और बिल्कुल ऐसे हाथ में आ रही होती है, तो ये होती है बिल्कुल ड्राई स्किन। आप इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह कि ये जैसे आप विंटर में ज़्यादातर ड्राई स्किन होती है और ये बिल्कुल ऐसा लगता है पतली कागज़ सी है, कागज़ से स्किन हो जाती है। तो इसके जो मसाम होते हैं, जो इसके पोर्स होते हैं, पोर्स जिसको कहते हैं, वो बहुत बारीक होते हैं। और जेल जो है आप मॉइस्चराइज़ करते रहो उसको, लेकिन वो क्या होता है फ़ौरन से या एक दिन में जाकर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, खुश्की और जेल जो है एकदम से सख्त दिखाई देती है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा, जैसे जिनकी ड्राई स्किन होती है तो उनको बहुत ज़्यादा पता चलता है कि वो सख्त हो जाती है, एकदम से जेल जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। तो वो होती है हमारी ड्राई स्किन, जिनमें ना सर्दी में उसमें कोई ऑयली स्किन मतलब ऑयल आता है ना गर्मियों में। तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी सर्कल में ऐसे हैं जिनकी ड्राई स्किन है, जो समर में भी मॉइस्चराइज़र अपने साथ रखते थे, उसको यूज़ करते थे क्योंकि ड्राई स्किन की वजह से। फिर हमारी आ जाती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आपके फेस पर जो ऑयल है वो बाहर आ जाता है, स्किन पर बाहर आ जाता है और जो आपकी जिल्द है वो चमकती हुई दिखाई देती है और चिकनी जिल्द ऐसे लगता है। तो वो जो स्किन होती है वो जो है ऑयली स्किन कहलाती है। और स्किन जो ज़्यादातर होती है वो चिन और नाक के पास से ज़्यादा दिखाई देती है कि ये ऑयली स्किन है, ज़्यादा चमक रही होती है। एक तो आपकी चिन हो गई और एक हो गई नाक। तो ये इस तरफ से आपको पता चल जाता है कि ये आपकी ऑयली स्किन है। उसके बाद आपकी आती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन ये देखने में तो बिल्कुल साफ़ शफाफ होती है, लेकिन इस पे दाग धब्बे आसानी से दिखाई देते हैं। जस्ट लाइक जैसे सेंसिटिव स्किन है वो अगर धूप में चली जाती है तो फ़ौरन से साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। नॉर्मल स्किन पे वो भी साफ़ और शफाफ होती है, लेकिन उस पर जो है साइड इफ़ेक्ट इतनी जल्दी नहीं होंगे जितनी जल्दी सेंसिटिव स्किन में हो जाएंगे। जस्ट लाइक जैसे कि मुझे है कि मैं जो है हरी मिर्च वगैरह नहीं कट कर सकती क्योंकि मेरी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है, फ़ौरन रेडनेस हो जाती है, पूरी रेडिश हो जाती है। तो मुझे जो है ना उसको ठंडे पानी में रखना पड़ता है, हाथ को ठंडे पानी में रखना पड़ता है या फिर ऑयल वगैरह लगा के उसको ठीक करना पड़ता है, सूथिंग लोशन लगा के। तो ये है कि फ़ौरन से साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं उसके सामने जब सेंसिटिव स्किन होती है। और जिल्द पे भी यही होता है कि ब्लीच वगैरह अगर ज़्यादा हैवी लग जाए तो फ़ौरन से रेडनेस हो जाती है। तो इस वजह से जो है वो सेंसिटिव स्किन होती है। उसके बाद आपकी आ जाती है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन से आपको समझ आ रहा होगा कि 2 टोन की स्किन होगी, एक थोड़ी सी ड्राई होगी और थोड़ी सी ऑयली होगी। किस लिहाज से, जैसे कि आपका टी जोन एरिया होता है, टी जोन एरिया स्टार्ट होता है हेड से लेके आपकी चिन तक
ये आपका एक है। उस टी जोन पे अगर आपके ऑयल आता है सिर्फ और बाकी एरिया जो है वो ड्राई रहता है, इट्स मीन्स कि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। ये थी ये 5 स्किन की डिस्क्रिप्शन थी। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है फेशियल। फेशियल की नॉलेज, फेशियल क्या होता है, फेशियल कितने तरह के होते हैं, तो इसकी नॉलेज में अब इसमें भी जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फेशियल क्या होता है, फेशियल कितने किस्म के होते हैं, फेशियल कितनी उम्र से कितने लोगों के, कितनी उम्र वाले लोगों को करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मैंने इसी वीडियो में कवर किया है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फेशियल जो है, फेशियल क्या है। फेशियल जो है एक ऐसी थेरेपी है जिसका काम होता है स्किन के डेड सेल्स को ख़त्म करना। जो मुर्दा खलियात होते हैं, जो डेड स्किन होती है, डेड सेल्स होते हैं, उसको ख़त्म करना होता है। हमारे मुख्तलिफ़ क्रीमों से चेहरे की क्लिनजिंग तो हो जाती है, लेकिन असरात का सामना रहता है, क्योंकि क्लिनजिंग तो हम मुसलसल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्किन क्या होती है, उसमें डार्क सर्कल्स वगैरह रहते हैं और जल्द जो है साफ शफाफ नहीं रहती। तो इसके लिए एक ट्रीटमेंट है जो फेशियल कहलाती है, जिसमें स्क्रब होता है, क्लिनजिंग होती है, मसाज होता है, डिफरेंट स्टेप से होके वो गुजरती है, तो आपका फेस जो है वो क्लीन होता है। तो ये क्या है, स्किन की थेरेपी है। इस फेशियल जो है वो कितने किस्म के होते हैं। फेशियल 2 किस्म के होते हैं, एक होता है नॉर्मल फेशियल और एक हर्बल फेशियल। मतलब आप नॉर्मल फेशियल को हर्बल फेशियल भी कह सकते हैं। और दूसरा फेशियल होता है आपका ट्रीटमेंट फेशियल होता है। अब ये जब हम फेशियल का मैं फेशियल की वीडियो बनाऊंगी पूरे स्टेप बाय स्टेप, तो मैं ये आपको डिटेल में बताऊंगी कि नॉर्मल फेशियल क्या होता है और ट्रीटमेंट फेशियल क्या होता है। ये जस्ट शॉर्ट में आपको इंट्रो दे रही हूँ फेशियल का। अब डीप फेशियल क्या होता है, एक होता है नॉर्मल फेशियल, एक होता है ट्रीटमेंट फेशियल, एक होता है डीप फेशियल। अब ये इसकी भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको उसी वीडियो में दे दूँगी। जस्ट आइडिया के तौर पे बता देती हूँ कि जैसे डीप फेशियल आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत गहराई से फेशियल किया जाए, जिसमें आपकी इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम हाइड्रा फेशियल भी कह सकते हैं। वो क्या करती है, आपकी जिल्द के काफ़ी अंदर से जाकर आपकी डेड स्किन और डलनेस वगैरह की सफाई करती है। जो डीप फेशियल हम जब भी करते हैं, जब स्किन बहुत ज़्यादा हमारी ख़राब हो चुकी हो तो उस पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल फेशियल बिल्कुल नहीं करते, हम उस पर डीप फेशियल करते हैं। और फेशियल जो है वो किस उम्र से करना चाहिए। फेशियल की जो उम्र है वो 20 साल की है। 20 साल से पहले करेंगे तो आप उस चीज़ के आदी हो जाएंगे और साइड इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि वो जो बेबी स्किन होती है वो 15 ईयर तक होती है। फिर उसके बाद आप जब ग्रो करते हो तो 20 एज जो है वो ऐसी एज है जहाँ से आपको फेशियल ले लेना चाहिए कि स्किन जो है आपकी, मतलब इतनी धूप वगैरह में निकल के और ये वर्क करके स्टडी वगैरह में, इन सब में जो टेंशन वगैरह बच्चों की 20 ईयर्स में आ जाती हैं, तो उससे वो चेहरे पे नज़र आने लग जाती हैं। तो इसीलिए आपको जो फेशियल है वो 20 ईयर्स से तो ले लेना चाहिए। अगर उससे पहले ले रहे हैं तो बहुत कम, क्योंकि वो बेबी स्किन होती है जब तक। उसके बाद है फेशियल के जो उम्र के जो ग्रुप्स हैं, उसके 3 ग्रुप हैं जिसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि एज वाइज ग्रुप डिवाइड कर दिए गए हैं कि अगर इस एज तक की लेडी है, गर्ल है, तो वो कितने टाइम फेशियल ले सकती हैं, मंथ में या ईयर में या वीक में। जस्ट लाइक अगर 20 से 30 एज तक की गर्ल्स हैं, 20 to 30, तो वो महीने में एक बार फेशियल करेंगी। अगर 20 से 30 तक की एज के गर्ल्स हैं तो वो महीने में एक बार फेशियल करेंगी। और अगर 30 से 40 एज है तो वो महीने में 2 बार करेंगी। 30 से 40 एज जो होती है वो, उसमें स्किन ज़्यादा ख़राब हो जाती है अगर आप उसका ख़याल नहीं रखते। जैसे स्टार्ट से अगर ख्याल नहीं रखते तो 30-40 तक जाके बिल्कुल ही वो स्किन बहुत ज़्यादा एज भी बढ़ती है, तो स्किन पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए वो महीने में 2 दफ़ा लेना लाजिम हो जाता है। और अगर 40 से अबव की खातून हैं, जैसे 40+ हैं, तो उन ख़वातीन को जो है हफ्ते में एक बार फेशियल लेना चाहिए विदाउट ब्लीच। अगर आप महीने में वो 4 फेशियल ले रही हैं तो इट मीन कि वो 1 से 2 बार ब्लीच करेंगी, बाकी टाइम वो सिर्फ फेशियल लेंगी, ताकि उनकी स्किन जो है वापस से जो है एज रिवाइंड हो जाए, मतलब इतना एजिड उनका फेस ना लगे।
सही है। तो फेशियल के दौरान वही जैसे ब्लीच का कॉन्सेप्ट था कि ठंडा पानी होना चाहिए, क्योंकि मसाम वगैरह खुलते हैं, मसाज होती है, पोर्स खुलते हैं आपके, तो वो जो है बहुत ज़्यादा वार्म हो रही होती है स्किन, तो इसलिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए उसको कूल डाउन करने के लिए। अच्छा, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि वाइटनिंग फेशियल जो होता है उसमें ब्लीच इस्तेमाल होती है या नहीं। तो काफ़ी लोग जैसे हर फेशियल को लेके हर फेशियल में जो है ब्लीच इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फेशियल जो है बहुत किस्म के होते हैं, तो हर किसी की ट्रीटमेंट अलग होती है। अब ये वाइटनिंग फेशियल में ब्लीच इस्तेमाल होती है या नहीं, ये मैं आपको फेशियल के जब टॉपिक आएगा तो मैं उसमें डिस्कस करूँगी आप। देन ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये फेशियल की ये जो बेसिक सी नॉलेज थी ये आपको समझना लाजिम है फेशियल करने से पहले। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, और अगर वीडियो समझ आई और आगे आप मज़ीद सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक से भी रिलेटेड होगी तो वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।